जय श्री राम। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका और आपके परिवार का अपने YouTube परिवार में सबका स्वागत करती हूँ। माँ का 5वां नवरात्रा यानी स्कंद माता की आराधना। हम माँ के उस रूप की आज आराधना करने की बात कर रहे हैं जो रूप ही ममता से भरा हुआ है कि अगर ममता है तो कितनी अधिक ममता है। हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि कार्तिकेय, जिनको स्कंद भी कहा जाता था, ये उनकी माता का रूप है। तो स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माँ। तो सिर्फ ये कार्तिकेय की माँ नहीं है, ये हमारी और आपकी सबकी माँ है, क्योंकि ये माँ का वो रूप है जिसमें सहन शक्ति के साथ साथ ममता का भी प्रादुर्भाव होता है, जिसमें शक्ति का तो भंडार है लेकिन माँ की ममता और उसका स्नेह और प्यार भर भर कर है। माँ के इस रूप की सबसे अधिक विशेषता ये है कि इसके 4 हाथ हैं और 2 हाथों में सिर्फ कमल और एक हाथ में स्कंद को अपनी गोदी में बिठाए हुए हैं और एक हाथ वरद हस्त की तरह सबका कल्याण करने के लिए आशीर्वाद दे रहा है ना। ये कल्याण का, क्योंकि एक माँ में ही इतना सम्मान होता है, इतनी भावना होती है और इतना उनमें स्वाभिमान होता है, इतनी ताकत होती है कि वो बच्चों को भी संभाल सकती हैं और अपनी घर गृहस्थी को भी संभाल सकती हैं, जिस घर गृहस्थी के लिए उन्होंने इस रूप को धारण किया था। अधिकांश लोग शायद ये जानते भी होंगे कि जब ताड़कासुर ने कह दिया था कि मुझे तो शिव के पुत्र से मरने का वरदान चाहिए, ब्रह्मा से मांगा था, तब स्कंद का जन्म हुआ था। आज के दिन की सबसे बड़ी बात यह है कि माँ का ये रूप हमें ममता, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा सब सिखाता है और उसके साथ साथ सिखाता है कि बच्चे को कैसे अनुशासन में रखा जाए। तो बच्चों को अगर अनुशासन में रखना सिखाना है, उन्हें अनुशासित करना है, तो माँ के इस रूप को जरूर आत्मसात करें। बच्चा कहाँ गलती कर रहा है ये भी देखें और कहाँ गलती नहीं कर रहा है, उसे कहाँ अंदर से सहारा देना है, सपोर्ट करना है, ये भी देखें। सबसे बड़ी बात है कि माँ के दोनों हाथों में कमल है। कमल की निशानी होती है जो कीचड़ में खिलता है, पवित्रता का प्रतीक होता है। आप सोचिए, इस संसार से बाहर निकल जाएंगे, या मैं शायद इस सोसाइटी में रहता हूँ, इस कॉलोनी में रहता हूँ, यहाँ का माहौल ख़राब है इसलिए मेरे बच्चा माहौल में बिगड़ रहा है। अगर ये भावनाओं के साथ अगर आप जीवन जी रहे हैं तो कभी आप अपने बच्चे को सुधार ही नहीं सकते। माँ का ये रूप ममता के साथ साथ बच्चे की पालना को बहुत प्रदर्शित करता है। माँ के लिए कहा गया है ना, वो कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ। तो वो भोली भी है, प्यारी भी है, लेकिन शक्ति का स्वरूप भी है। इस स्वरूप को आप अपने जीवन में जब धारण करेंगे तभी बहुत अच्छी माँ साबित होंगे। माँ का ये कल्याणकारी रूप हमको बहुत कुछ देता है। कल विशेष रूप से चढ़ाने के लिए माँ को चुंदरी चढ़ाया। अगर माँ का कहा जाता है, माँ के आंचल में अगर कोई बच्चा है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो कल उसके आंचल को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो माँ को चुन्नी चढ़ाइए, बहुत श्रेष्ठ है। माँ को कल दूध भी चढ़ाया जाता है, दूध की खीर भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो पोषण का प्रतीक होता है। दूध वो शक्ति का प्रतीक होता है, ताकत का प्रतीक होता है। और कल माँ को विशेष रूप से हो सके तो किसी नारियल का पानी तो पिलाते ही हैं, पर नारियल का विशेष पानी ही पानी अगर चढ़ाया जाए तो उसका भी बहुत फल प्राप्त होता है। अब स्कंद माता की जब बात चल रही है तो वहाँ चलेगी वहाँ विशेष रूप से तत्वों की, क्योंकि स्कंद माता जिनके पुत्र के 6 सर हैं, जहाँ 5 सर 5 तत्वों के प्रतीक है और 6वां सर है माँ की आज्ञा और माँ के विवेक। माँ का वो रूप जिससे स्कंद स्कंद बने थे, कार्तिकेय कार्तिकेय बने थे। जितने भी दाम्पत्य हैं, जितने भी पति पत्नी हैं, अगर उन्हें संतान का सुख नहीं है तो कल माँ के मंदिर में जरूर विशेष रूप से जाएं, प्रार्थना करें कि माँ जैसे आपके जीवन में श्रेष्ठ संतान है, ऐसे हमारे जीवन में भी श्रेष्ठ संतान का प्रादुर्भाव हो। और इसके लिए वो वहाँ पर अवश्य जाएं, और जब ये जा रहे हैं तो घी और केला जरूर चढ़ा कर आएँ। घी और केले का हवन भी करवा सकते हैं, नहीं तो घी की जोत जला के आए। छोटी छोटी कन्याओं को केले भी वितरण किए जा सकते हैं। अब तत्वों की जब मैं बात कर रही हूँ तो सबसे ज़्यादा जो विशेष तत्व होता है वो होता है आकाश तत्व। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है,
चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये 5 तत्व से जब हमारा शरीर बना है तो इस शरीर में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल तत्व होता है वो आकाश तत्व होता है, और स्कंद माता इस आकाश तत्व की अधिष्ठात्री है। अगर आपको अपने जीवन में आकाश तत्व को बढ़ाना है, विस्तार देना है, जिसके अंदर सब कुछ समा जाता है, सब कुछ, आकाश के अंदर पानी भी है, आकाश के अंदर वायु भी है, आकाश के अंदर अग्नि भी है, आकाश के अंदर पृथ्वी भी है, ठीक है। तो अगर ये सब समा जाता है आकाश के अंदर ही, तो इस आकाश तत्व को अगर आत्मसात करना है तो स्कंद माता को जरूर समझना होगा। स्कंद माता शेर पर सवार है लेकिन उनका कमलासन है, यानी आप अपनी शक्तियों को नहीं भूल सकते। इसका कोई उद्देश्य ही नहीं कि अपनी शक्तियों को भूल जाएं। सिंह के समान आप में गर्जना होनी चाहिए, लेकिन कमल के समान आप में विवेक भी होना चाहिए कि कभी पानी में डूबना नहीं, उसका एक छींटा भी आप पर ना पड़े। वही रूप आपको बहुत श्रेष्ठ और महान बनाता है। आकाश तत्व में सबसे बुरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है, और वो बुरी इसलिए है क्योंकि आकाश तत्व आपका तब खराब होता है जब आप मुंह से गंदा बोलते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन संसार के अंदर जितनी भी गालियाँ होती हैं वो माँ और बहन की ही होती हैं। हम देवी को पूजते तो हैं, लेकिन क्या उन्हें उतना सम्मान देते हैं? अगर आप अपने आकाश तत्व को खराब नहीं करना चाहते हैं, उसे बहुत बैलेंसिंग रखना चाहते हैं, तो कम से कम मुख से गंदा बोलना बंद करें, क्योंकि जैसे ही आप मुख से गंदा बोलते हैं आपका आकाश तत्व खराब होने लगता है और आप आकाश से एकदम पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। वो आपको छिन्न भिन्न कर सकता है। तो इस छिन्न भिन्न से आपको बचना है। अब कल स्कंद माता का जो दिन है, यानी 10 तारीख, तो वो दिन है। इस दिन क्योंकि रविवार पड़ रहा है, तो आपको माँ को ऑरेंज वस्त्र से श्रृंगारित करना है। खुद भी ऑरेंज नारंगी रंग आपको धारण करना है। सबसे बड़ी बात, बहुत साल बाद स्कंद माता का दिन रविवार को आया, बहुत टाइम बाद आया है। तो आपको इस दिन गायत्री मंत्र की साधना अगर करेंगे तो इसका फल बहुत मिलेगा, क्योंकि एक तो माँ, ऊपर से स्कंद माता, ऊपर से सूर्य का तेज उन्हें मिल रहा है, ऊपर से संतान का सुख, ये सब कुछ एक कॉम्बिनेशन में तैयार हो रहा है। तो गायत्री मंत्र की साधना करना विशेष रूप से फलदायक होता है। कुछ नहीं तो छोटा सा एक हवन ही, कम से कम 1 माला का हवन हो जाए घर के अंदर, अपने ही द्वारा, बाहर से किसी पंडित को ना बुलाया जाए, तो वो हवन घर को तो शुद्ध करेगा ही करेगा, आपकी संतान को दीर्घायु, विवेकी और सहन शक्ति की वाली सब बनाएगा। आपका बच्चा कितनी भी दूर है, अगर उस बच्चे के लिए आपको बहुत चिंता रहती है कि इसको ख्याल कैसे रखें, क्या करें, तो आप उस बच्चे को स्कंद माता को सौंप सकते हैं तथा उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दीर्घायु के लिए, उसकी बुद्धि को अच्छी बनाने के लिए, और उसकी सुरक्षा के लिए, और उसकी एजुकेशन के लिए। आज सारे पेरेंट्स को बहुत टेंशन होती है, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है। मैं कहती हूँ अपने आप को माँ पार्वती की तरह बनाइए। तो माँ पार्वती ने स्कंद को जन्म दिया था, लेकिन वो पल कर उनका पालन पोषण हुआ था कात्यायनी मंडल में। जब तक आप अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा हेल्दी माहौल नहीं देंगे, और हेल्दी माहौल वहाँ से मिलता है, बाहर से नहीं मिलता, घर से ही मिलता है। तो इसके लिए सिर्फ 3 बातें जो मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, वो बच्चे के सामने बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर कभी भी आपके जीवन में क्रोध ने प्रवेश किया है, क्रोध बहुत बढ़ रहा है, क्रोध बहुत आ रहा है, तो उस वक्त आप शांत रहने की कोशिश करें, वहाँ से उठ जाइए, उस समय को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस काम में सफल हो गए तो आपका बच्चा देखिएगा कि मेरे माँ बाप आपस में बहुत शांत रहते हैं, तो उसके जीवन में क्रोध का बीज कभी भी रोपित नहीं होगा। दूसरा नियम, जब आप बहुत अति उत्साह के अंदर हैं, जब बहुत उत्साह में हैं, कहा गया, हमारे पूर्वज कह गए थे, अति सर्वत्र वर्जते। जब बहुत उत्साह में है तब कोई भी निर्णय नहीं लेंगे आप, कोई भी वचन नहीं देंगे, क्योंकि वो अति सर्वत्र वर्जते। ना जाने वो उत्साह में किया गया वचन आप उसका पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जब आप अति दुख में भी हैं तब भी कोई निर्णय नहीं लेंगे। अगर इन 3 चीज़ों का आपने अपने जीवन में पालन करना शुरू कर दिया तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी आने वाली जनरेशन, यानी आपके बच्चे, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, धारण कर पाएंगे और वो इन्हें यूज़ कर पाएंगे।
कल छोटे छोटे बालकों को और बालिकाओं को दूध जरूर पिलाइए, इसका बहुत अच्छा फल मिलता है, क्योंकि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ममता और प्रेम जागृत है। जिनके संतान नहीं है वो तो ये उपाय करें ही करें, लेकिन मैं चाहूँगी जगत की माता सब बनकर देखें, क्योंकि संसार में जगत माता वो एक है, लेकिन उसका अंश ममता, दया, करुणा, प्रेम ये हम सब में विद्यमान है। उसकी तरह सहन शक्ति भी और उसकी तरह शक्तिवान भी, तो ये हम सब में विद्यमान है। इस अपने स्वरूप को जागृत करें, अपनी उस शक्ति को जागृत करें और उस निर्णय की शक्ति को जागृत करके स्कंद माता का दिन सेलिब्रेट करें। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।